बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एसईओ के इस कोर्स में नीच रिसर्च पे पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप अमेज़ॉन को यूज़ करके अमेज़ॉन से कैसे आप एक अच्छी नीच फाइंड कर सकते हैं अपने लिए, ताकि आप उस पर फर्दर ब्लॉगिंग वगैरह या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे अपने लिए एक अच्छी नीच फाइंड करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अगर आपने उस नीच को फर्दर आगे कैसे लेके चलना है, उस पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी कैसे चेक करनी है, उस पर सर्च वॉल्यूम कैसे चेक करना है बाय यूजिंग टूल। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टूल जिनमें मोज होगा और सैमरिश होगा, इन दोनों टूल्स को यूज़ करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने एक कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या रखनी है, सर्च वॉल्यूम उस जो भी हम रिसर्च करेंगे, जो भी हमारी नीच होगी उसका सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। लास्ट जो हमने नीच रिसर्च की थी उसमें हमारा जो था फ़िशिंग रॉड में हमने एक टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड को हमने अपनी नीच रखा था, तो हम वो सर्च कर लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने टेलीस्कोपिंग फ़िशिंग रॉड या कोई आपने यही नीच रखनी होती है। कोई भी नीच किसी भी तरह की आप रख सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे या जिस तरह की आपको बेहतर लगे, क्योंकि आप देखें अमेज़ॉन पे लाखों की तादाद में नीचेस पड़ी हैं, लेकिन आपने उसे एक्सप्लोर करना है, आपने उनमें से एक अच्छी नीच फाइंड करनी है जो आपके लिए सूटेबल हो। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ए का कीवर्ड डाल के स्पेस डाला तो फिर मेरे सामने डिफरेंट सजेशंस आई। इसी तरह मैंने फ़िश लिखा, फ़िश में मुझे फ़िशिंग रॉड मिला, और फ़िशिंग रॉड में मैंने थोड़ा कीवर्ड लॉन्ग टेल करने के लिए उसके पीछे टेलीस्कोपिंग का कीवर्ड मुझे मिल गया, वो मैंने लगा लिया। तो ये मेरा एक किस्म की माइक्रो नीच क्योंकि एक बन गई है। अगर मैं सिंपल फ़िशिंग रॉड पे अगर मैं काम करता, फ़िशिंग रॉड पे अगर मैं अपनी वेबसाइट या एफिलिएट लेके चलता आगे, तो ये मेरे एक मैक्रो नीच हो जानी थी। इस पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन होना था। तो आज की वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि कैसे आप टेलीस्कोपिंग फ़िशिंग रॉड एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को कैसे आपने आगे लेके चलना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उस पर सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी जिसे केडी कहा जाता है वो कितनी होनी चाहिए, और इस पर सीपीसी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। हमारा जो नीच रिसर्च का मैंने क्राइटेरिया रखा है वो ये है कि आपका जो कीवर्ड आप फाइंड करेंगे, आप थ्रू अमेज़ॉन या किसी भी तरह अपनी इंटरेस्ट से मतलब आप एक नीच फाइंड करते हैं, उसका जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो 1500 से 2000 मतलब उसका वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। मैं बाय यूजिंग टूल्स कर रहा हूँ, तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि टूल्स का जो डेटा होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। वो आप उसे क्या देखते हैं कि नियर टू एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। ना ही ये अमेज़ॉन का कोई ऑफिशियल टूल है, ये थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जो डिफरेंट एसईओ के लोग यूज़ करते हैं ताकि किसी डिफरेंट कीवर्ड्स के रिलेटेड आइडिया लेने के लिए, डिफरेंट कीवर्ड के केडी वगैरह चेक करने के लिए, कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं टूल यूज़ करूँगा वो मोज होगा। मोज प्रो बेसिकली एक पेड टूल है, लेकिन आप इसके फ्री वेरिएंट से भी काम चला सकते हैं। इतना कोई बड़ा काम नहीं है। आपने सिंपल मोज प्रो की वेबसाइट पे आना है, वहाँ पे लॉगिन वगैरह कर लेना है। इसमें होगा कि कुछ लिमिटेशन होगी क्योंकि आप इसे फ्री में यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फ्री में कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होंगी। यहाँ पे मैंने मोज प्रो ओपन कर लिया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी यहाँ पे नीचे देखें, इस कीवर्ड रिसर्च आपके सामने लिखा होगा, ये 4th नंबर पे उसके सामने एक एरो आपको नज़र आ रही होगी। इस एरो पे आपने क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखें एक्सप्लोर्ड बाय कीवर्ड में कीवर्ड ओवरव्यू, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब मोज आपके सामने ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपने वो कीवर्ड इंटर करना है जिसकी आपने कीवर्ड डिफ़िकल्टी और उसका वॉल्यूम चेक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उस कीवर्ड का लिख लूँगा, कौन सा जो भी हमारा कीवर्ड था, टेलीस्कोपिंग फ़िशिंग रॉड। ये मेरा कीवर्ड था, टेलीस्कोपिंग फ़िशिंग रॉड। लोकेशन मैंने कहा भी था आपको कि डिफ़ॉल्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप यूएसए के लिए करें, यूनाइटेड स्टेट के लिए, और इसको एनालाइज पे क्लिक कर दें। जब आप एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको मंथली वॉल्यूम शो हो रहा है जो है 1700 से लेकर 2900 तक। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वॉल्यूम एक्यूरेट नहीं होता। आप इस पर सिर्फ आइडिया लेने के लिए आप इसे देख सकते हैं कि इस पर कुछ ना कुछ रिसर्च हो रही है इस कीवर्ड पे। तो यहाँ पे मंथली वॉल्यूम जो है वो है हमारा 1700 से लेके 2900 तक।
कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई भी थी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो 0 से 40 तक होनी चाहिए मैक्सिमम। उससे आपने ऊपर नहीं जाना, जितना ऊपर जाएंगे तो उतना ही उस पर कंपटीशन बढ़ता जाएगा, उतना ही मुश्किल होता जाएगा आप उस पर अपनी वेबसाइट रैंक करना। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पे 37 है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आप बहुत हाई कंपटीशन में चले गए, लेकिन आप इसे अगर इस पर सही एसईओ वगैरह अप्लाई करें, एसईओ की ट्रिक्स वगैरह, तो ये भी बहुत अच्छी है अगर आप इसे फर्दर आगे लेके चलें। ऑर्गेनिक CTR होता है क्लिक थ्रो रेट। क्लिक थ्रो रेट मतलब जब फॉर एग्जांपल मेरी किसी कीवर्ड पे वेबसाइट रैंक होगी है, जब कोई बंदा टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड लिखेगा तो मेरी जो वेबसाइट है वो पहले पेज पे यानी कि गूगल सर्च पे SERP सर्च होता है, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज। गूगल सर्च पे मेरी अगर वेबसाइट पहले पेज के तीसरे नंबर पे आ रही है तो कितने परसेंट, अगर इसे कह सकते हैं कि अगर मेरी फर्स्ट पेज पे वेबसाइट आ रही है तो कितने परसेंट चांस हैं कि आपको ट्रैफिक मिलेगी। क्लिक थ्रू रेट इसे कहा जाता है, 90% यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट्स मीन कि ये बहुत अच्छा CTR है, मैं इस पे भी मेरा ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रायोरिटी आपको लिखा आएगा। प्रायोरिटी का देखें जो है 70 कि मीन्स अगर मैं इस पर वेबसाइट बनाता हूँ, इस पर मैंने कंटेंट लिखा है इस कीवर्ड पे और कोई विजिटर आता है, तो अगर मैंने सब कुछ इसके लिए अच्छा अप्लाई किया है, जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ मैंने बहुत ही क्वालिटी और यूनिक कंटेंट लिखा है, तो कितनी परसेंट प्रायोरिटी है कि आप वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। तो यहाँ पे 70% है। मैं कह सकता हूँ कि ये एक अच्छा कीवर्ड है अगर मैं इसे फर्दर लेके चलूँ, जिसका नाम था टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड। आप इसके अलावा भी कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, कोई भी जो जिस चीज़ में भी आपकी इंटरेस्ट लगे, लेकिन मैं आपको यही सुजेशन दूंगा कि जो भी आपका कीवर्ड हो, फॉर एग्जांपल आप एक बाईसाइकिल पे आपकी नीच है बाईसाइकिल, लेकिन बाईसाइकिल एक बहुत ही ना शॉर्ट कीवर्ड है, अगर इस पे देखें तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंपटीशन होगा। आपने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना है, जैसे मैंने फिशिंग रॉड से टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड बना लिया था, थोड़ा सा वाइड किया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा कंपटीशन कम हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ फिशिंग रॉड को दिखाऊं तो यहाँ पे मैं फिशिंग रॉड लिख के सर्च कर लेता हूँ। जब मैंने फिशिंग रॉड का एक शॉर्ट टेल जो कीवर्ड है, जब मैंने मोज पे सर्च किया तो इसका जो ये मुझे वॉल्यूम दिखा रहा है वो 30,000 से लेकर 70,000। ज़ाहिर सी बात है फिशिंग रॉड है, बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हो रही होती है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर सर्च कर रहे होते हैं। इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो देखिए वो 52 है। मैंने आपको बताया है कि आपने मैक्सिमम 0 से 40 वाला कीवर्ड सेलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाला आपने नहीं चूज़ करना है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा अच्छी और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स उस पर रैंक कर रही है। आपको कभी इस पर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, आप कभी उस पर रैंक नहीं करेंगे। तो ये भी क्राइटेरिया अगर फिशिंग रॉड मैं सेलेक्ट करता तो ये फेल था। नेक्स्ट हमें CTR वगैरह ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, और प्रायोरिटी भी यहाँ पे 82 है, लेकिन ये मैंने कहा कि ये एक्यूरेट नहीं होते, आप इस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ये डिफरेंट कीवर्ड्स की मुझे सुजेशन दे रहा है कि आप ये भी सर्च कर सकते हो, कीवर्ड रॉड एंड रील, जिसका मंथली वॉल्यूम 2901 है। मैं अगर इसे भी सर्च करके मैंने जो क्राइटेरिया आपको ये बताया कि वॉल्यूम 1500 से 2000 तक होना चाहिए, और इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आप कह सकते हैं कि 1500 से 2000 का वॉल्यूम लाजमी होना चाहिए। कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 से 40 तक होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट सर्च एनालिसिस में मुझे वेबसाइट दिखा रहा है कि अगर मैं फिशिंग रॉड के कीवर्ड पे रैंक करता तो कि इस पे जो फर्स्ट 3 वेबसाइट्स थी वो बाइस प्रो है, जिसमें walmart.com है, fishingBooker.com है, मतलब डिफरेंट हाई डोमेन अथॉरिटी वाली, जिनमें 70 DA, 93 DA, 51 DA। DA मीन्स डोमेन अथॉरिटी। तो डोमेन अथॉरिटी आप कह सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट की एज होगी, जितनी ज़्यादा उसकी DA होगी, डोमेन अथॉरिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गूगल उस वेबसाइट पे ट्रस्ट करेगा, उस पर आपके रैंक करने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आप एज अ बिगिनर न्यू वेबसाइट्स को स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत कम है। तो इसमें बहुत मुश्किल होता है कि इस कंपटीशन में आप फर्स्ट 3 मंथ भी आप कह रहे हैं तो बहुत मुश्किल आप इस पर रैंक करें। PA का मतलब होता है पेज अथॉरिटी। ये भी आप समझ लें कि जिस तरह एक डोमेन की अथॉरिटी है, इसी तरह एक पेज का आप ले लेंगे, एक पेज कितने दिन पुराना है, उस पर कितना कंटेंट लिखा है, कितने बैकलिंक्स वगैरह हैं, ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट फर्दर आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको यही सिखाना था कि कैसे आप मोज प्रो का यूज़ करके, मोज का टूल यूज़ करके कैसे
एक अच्छा कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम की डिफ़िकल्टी कैसे चेक करते हैं, उस पर ऑर्गेनिक CTR वगैरह ये सब कैसे चीज़ें चेक होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सैमलिश को यूज़ करके आपको नीच रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों के पास टूल्स नहीं हैं, जो टूल्स बाय नहीं कर सकते, तो मैं उनके लिए भी एक क्राइटेरिया लेके आऊँगा कि कैसे आप टूल्स को यूज़ किए बगैर कैसे एक अच्छी नीच फाइंड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।